To my YouTube channel Technical Rajput Blog. So I hope guys we are very well. So today we will be discussing about the latest information about the company. We will be discussing about the important topic like that why the MNC company you have just watched a thumbnail. So I'm just telling about that some of the company have just holding joining from the last 3 year, or they are just continuously delaying onboarding again and again. They are not just confirmation of our the joining, also information some candidate are receiving their instead of a proper job offer, they are just giving their intern. Some company have just mentioned about their in the thumbnail only, so about that company only. So but there was important information about that company also. They are just delaying. बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनमें से मेंशन करके रखा हूँ मैंने कि वो डिले कर रही हैं ऑनबोर्डिंग अपने अगेन एंड अगेन. दे आर नॉट कन्फर्मिंग द कैंडिडेट की कैंडिडेट को कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है कि उनकी ज्वाइनिंग कब होगी इवनली फ्रॉम द लास्ट 2023. 2025 इज़ कमिंग. तो गाइस 2025 लग चुका है. 2022 से ही बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं. बहुत सारी कंपनियां इन्होंने ऑनबोर्डिंग डिले किया था क्योंकि लॉकडाउन के बाद में कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं थे. तो इवनली कंपनियों का पता नहीं चला क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था 2023 में, तो उस टाइम पे इस कंपनियों की मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता था. मैं मेंशन करके रखा है वहाँ पे जो कि सेकंड थर्ड कंपनियाँ हैं वहाँ पे. तो उन्होंने क्या किया कि ऑफ़र लेटर्स थे रिवोक करना स्टार्ट कर दिए. 1 महीने में ज्वाइनिंग थी जैसे 2023 में उन्होंने ज्वाइनिंग डिले की, फिर उन्होंने अक्टूबर तक की, फिर ईमेनली 2024 के फर्स्ट में मतलब मंथ में जनवरी में देने के लिए बोला. फिर उन्होंने बोला कि ड्यू टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट वी विल नॉट हायर द फ्रेशर. तो इवनली फ्रेशर के लिए भी उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि हम जो फ्रेशर की हायरिंग करेंगे वो 2025 में जुलाई से स्टार्ट करेंगे. पहले उन्होंने बोला कि 24 की मतलब जो 24 बैच के कैंडिडेट हैं 2024 जुलाई से लेके हम लोग मार्च में हायर करेंगे, पर अभी तक उसकी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो कि एम्फेसिस कंपनी है. और बहुत सारी कंपनियां थी जैसे कि उन्होंने तो क्या हुआ था रिसेंटली में, अगर आप पुराने वीडियो मेरे देखेंगे तो ऑडियो वायरल हुआ था एक कंपनी के बारे में कि उनकी जो HR थी उन्होंने सीधा बोल दिया था हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, हम आपको पता नहीं जॉब ऑफर देंगे या नहीं देंगे. बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो ऑडियो उस टाइम पे एक कंपनी की तरफ से जो कि मैंने मेंशन करा है थंबनेल में. तो उनका वीडियो वायरल हुआ था. वो भी कंपनियां का अपडेट अभी तक नहीं आया है. 2025 स्टार्ट हो चुका है. 2022 के कैंडिडेट हैं वेट कर रहे हैं. इवनली जो कंपनियां थी तो उन्होंने क्या किया कि जो जॉब ऑफ़र थे जॉब ऑफ़र की तरह पे उन्होंने बोल दिया कि आप एज अ इंटर्न ज्वाइन करिए कंपनी, और अगर हम लोग को लगेगा कि आपकी नीडेड है तो हम आपके जो मतलब अभी रिसेंटली में जो भी कंपनियों के Capgemini में इंटरिम ऑफर लेटर चल रहा है ना, तो सेम प्रोसीजर वही था कि हम आपको इंटरिम पे रख रहे हैं. इंटरिम ऑफर लेटर है पर मतलब कि एक टेम्प्ररी पोजीशन है. अगर आपकी पोजीशन मतलब कोई भी इंस्टीड ऑफर जाता है या फिर कोई भी मतलब नीडेड होती है तब आपकी पोजीशन को परमानेंट किया जाएगा. तो ये एक चीज़ थी. तो समथिंग 3 इयर्स ओवर हो चुके हैं. कंपनियों ने अभी तक जो कि ज्वाइनिंग थी अभी तक उनकी पेंडिंग में डली हुई है. बहुत सारे कैंडिडेटों ने होप्स ही छोड़ दिए हैं, अदर कंपनी ज्वाइन कर ली है क्योंकि अभी तक उनका कोई अपडेटेड नहीं मिला था, ना ही कोई ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज़ मिली थी. ऑफर लेटर रिवोक होने स्टार्ट हो चुके थे बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से. इवनली उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीटेड हो चुकी थी. ट्रेनिंग के टाइम पे उन्होंने ऑफर लेटर से रिजेक्शंस के स्टार्ट कर दिए अलग अलग तरीके से. किसी की अटेंडेंस का इशू था कि अटेंडेंस कम थी, और किसी की जो ट्रेनिंग में असेसमेंट में नंबर नहीं आए थे तो उस जगह पर रिजेक्शन स्टार्ट कर दिया उन्होंने. और क्या किया कि बहुत सारे कैंडिडेट थे. इवनली उनके इंटरव्यू भी अच्छे गए थे. रिसेंटली कंपनी है अभी, उनके इंटरव्यू भी अच्छे गए थे. कोडिंग भी राउंड उनके प्रॉपर दिया था. उनका जो कि असेसमेंट था वो भी बहुत अच्छा था. इवनली दे गिवन देम मोर देन 20 मिनट्स इंटरव्यू. तो उनकी जो सिचुएशन थी कि वी विल बी सिलेक्टेड, आई होप सो. तो बट क्या हुआ कि अभी रिसेंटली में मास रिजेक्शन हुआ तो कंपनियों की तरफ से उनको रिजेक्शंस की मेल आने स्टार्ट हो गए. तो सेम प्रोसेस यही चल रही है कंपनियों की. अभी रिसेंटली मैं बता दूं 2023 में भी सेम सिचुएशन थी, 24 में भी थी, और 2025 भी स्टार्ट हो चुका है. बोर्डिंग डिले होना स्टार्ट हो चुकी हैं कंपनियों की. मतलब कि क्या ऑफर लेटर थे, पहले उन्होंने क्या किया ज्वाइनिंग लेटर दे दिए. रिसेंटली मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ. ज्वाइनिंग लेटर दिए, LOI रिसीव हुआ कैंडिडेटों को. LOI के बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग रिसीव हुई. डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जस्ट 2 दिन पहले उनकी ज्वाइनिंग पोस्टपोन कर दी. तो पोस्टपोन की ज्वाइनिंग डेट फिर आई 1 हफ्ते बाद, जो कि उनकी 2 महीने बाद ज्वाइनिंग थी. अब उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं, उस पर भी मेंशन करके उन्होंने रखा है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से ही हम आपकी ज्वाइनिंग देंगे.
तो उसका भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है रिसेंटली कैंडिडेटों का। तो जो अभी सिचुएशन चल रही है गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं अपनी जो कि स्किल्स हैं उसको इन्हेंस के लिए। और अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर स्टार्टअप कंपनियों में अप्लाई करिए, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अभी। एचसीएल भी हायर कर रहा है हमारा, एचपी भी कर रहा है, मतलब बहुत सारी कंपनियां हायर कर रही हैं, तो उन पे भी अप्लाई करते रहिए। मतलब एक चीज़ पे स्टक मत हुई है, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है कैंडिडेटों की, टीसीएस भी हायर कर रहा है, टीसीएस भी अभी रिसेंटली में हायरिंग करने वाला है, तो वहाँ पे भी अप्लाई कीजिए। और अगर आप लोग आपके पास ऑफर लेटर है 6 महीने से ज़्यादा हो मतलब ज्वाइनिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो आप उस चीज़ का वेट मत करिए। मतलब अदर फर्दर अपडेटेड और भी कोई ऑफर लेटर है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि उस पर वर्क कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस होगा आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एज अ फ्रेशर आप लोग ज्वाइन करेंगे अदर कंपनियों, तो आप लोगों को 1 साल ख़त्म हो जाएगा जब तक आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी कंपनियों की। तो आई होप सो गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट